हम लोग इतना प्रफुल्लित हैं, इतना आनंदित हैं, इतना हम लोग गौरवान्वित हैं कि 500 साल के अंतराल के बाद एक चिर प्रतीक्षित जो भगवान राम का विशाल महल बनना था, उसमें भगवान राम प्रतिष्ठित हो गए। आज जो हमारे पूज्य संत 22 जनवरी के साक्षी थे, जो सब लोग उस रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में गए थे, उनका हम लोगों ने आशीर्वाद प्राप्त किया है और उनके मार्गदर्शन में हम लोग आगे चलने का संकल्प लेते हैं। कुछ विषय नैमिषारण्य और मिश्रिक क्षेत्र के लिए संत जी ने उठाया है, हम उसको भी रिसेंटली पार्लियामेंट में उठाएंगे। और जैसे सीएम साहब ने आदेशित किया सांसद और विधायकों को अयोध्या के दर्शन करा पब्लिक को भी कराया जाए, अब उसकी भूमिका बन रही है। अभी हम लोगों को डेट फिक्स होगी, उस डेट पर हम सब लोग सबको लेके जाएंगे। ये सब व्यवस्था हम सती मंदिर में सभी अयोध्या जी से आए हुए वापस आए हुए हम लोगों के क्षेत्र के संत महात्मा, उन लोगों के सम्मान हेतु हम लोग यहाँ सब एकत्रित हुए हैं और उनके चरण स्पर्श कर और उनसे आशीर्वाद ग्रहण करके बिल्कुल लग रहा है जैसे कि अयोध्या धाम से ही हम लोगों को आशीर्वाद प्राप्त हो रहा हो। तो उस तरीके की अनुभूति जो है वो बहुत ही हर्षप्रद है हम लोगों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, क्योंकि यही हम जो कहते हैं ना कि सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, इसीलिए सब लोग मोदी को चुनते हैं। तो उसी लिए हम लोगों ने उन्होंने हमारे सपनों को हकीकत में बदल दिया और उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाइयाँ और जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुंदर दिन था और 22 तारीख को हम सब भारतवासी मानते हैं कि सबसे सौभाग्यशाली दिन हमारा था कि प्रभु श्री राम जो हिंदू भारत के हर व्यक्ति के, हर भारतवासी के दिल के अंदर हैं, प्राण हैं हम सबके, उनका 500 सालों के संघर्ष के बाद में अगर आज हमारी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो हम सब के लिए मुझे लगता है कि हमारे जीवन का सबसे सौभाग्यशाली दिन था। और हम सब आज नैमिषारण्य से जुड़े हुए हैं, सीतापुर से वासी हैं, इसलिए हम सब और प्रफुल्लित हैं कि हमारे सभी संत गणों के पुण्य प्रताप से, संत गणों की तपस्या के प्रभाव से और भारतवासी के सभी तपस्या के प्रभाव से आज प्रभु श्री राम पधारे हैं। आपने देखा होगा कि जिन्होंने मूर्ति का बनाया है वो भी कह रहे हैं कि जो मैंने बनाई थी प्राण प्रतिष्ठा के बाद वो मूर्ति बदल गई है। आज आंखें बिल्कुल लगता है कि प्रभु श्री राम जी की हम सबको आशीर्वाद दे रही हैं। ये सोच करके ही हम सबके आंखों में आंसू आता है कि प्रभु श्री राम का आशीर्वाद हुआ है भारत पे। और निश्चित रूप से ये राम राज की परिकल्पना जो हमारे पुरखों ने देखी थी, हमारे ऋषियों ने देखी थी, हमारे नेताओं ने देखी थी, राजनेताओं ने देखी थी, मोदी जी और योगी जी के स्नेह से और उस तपस्या से वो पूर्ण हो रही है। हम सब के लिए परम सौभाग्य का दिन है। पूज्य संत हमारे लिए वैसे भी हम सब संत परंपरा के व्यक्ति हैं, हम सब ऋषियों मुनियों के संत परंपरा के व्यक्ति हैं। नैमिष तो इसकी तपोभूमि है, 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है। मनु शतरूपा जी ने यहीं तपस्या की थी, उसी से श्री राम जी के आने का रास्ता प्रशस्त हुआ था। और वहाँ के संत अगर हमारे बीच में आए, हम लोग उनको चरण पखाड़ने का मिला है, उनके चरण को उनके पर पुष्प वर्षा करने का मौका मिला है, उन्हें माल्यार्पण करने का मौका मिला है, अंगवस्त्र धारण कराने का मौका मिला है। तो ये कहीं ना कहीं हमारा पुण्य प्रताप है इन सब संतों के माध्यम से कि आने वाले वक्त में भारत की तस्वीर और अच्छी हो। मोदी जी ने जो परिकल्पना देखी है कि 2047 तक हम सब लोग विकसित भारत की श्रेणी में रहें और भारत माता हमारी परम वैभव को प्राप्त हो, मुझे लगता है कि प्रभु श्री राम जी के आशीर्वाद से ये मार्ग प्रशस्त होने वाला है और हम सब पूरी दुनिया में भारत का नाम होगा। ऐसा जो ऋषियों मुनियों ने हमारे चाहा था, वो परंपरा, वो गौरव पुनः भारत को प्राप्त होगा। और सभी ऋषियों मुनियों के चरणों में प्रणाम करते हुए, प्रभु श्री राम जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, ये इस विषय को भावों से कहा नहीं जा सकता, महसूस किया जा सकता है। 500 वर्ष की प्रतीक्षा के पश्चात जिन संतों, महात्माओं और कार सेवकों ने जिन प्रभु के लिए अपना बलिदान किया, अपना जप तप किया, वो सब सार्थक स्वरूप देख करके हम सब लोग अभिभूत हुए। 22 जनवरी